द वर्ड निया, आपको पता है कि अरेबिक का जो वर्ड है निया, इट इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड अन्नवा। हर अरेबिक वर्ड का ना एक रूट वर्ड होता है, अन्नवा का मतलब होता है बीज। तो नियत से क्या मुराद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमल आमालु बिन्निया, तुम्हारे अमाल का दारोमदार नियत पे है। यानी बीज अच्छा होगा तो दरख्त अच्छा होगा, क्योंकि निया इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड अन्नवा विच मीन्स सीड। सीड अच्छा है तो दरख्त अच्छा है। तो ये जो शेर है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। यानी जो बात यहां से निकली है, जो यहां से निकलती है ना, जैसे कुरान में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि असल दुआ वो है जो एक गमगीन इंसान के दिल से निकलती है। हम बहुत सी दुआएं करते हैं, लेकिन सर्टन ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में कि हम बिल्कुल घुटने टेक देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, मेरे साथ क्या हो गया, कोई छोड़ के चला जाता है, या कुछ हादसा हो जाता है जिंदगी में, या कोई ऐसी चीज एंटीसिपेट नहीं हम कर रहे होते, वो अचानक से हो जाती है। उस टाइम पे जो आह निकलती है, उस टाइम पे जो दिल से आवाज निकलती है, उसकी आवाज है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो यहां से मुझे समझ आई कि इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। निया, निया जो काम करना है नीयत जबरदस्त रखनी है। अभी रिसेंटली किसी यूथ के ग्रुप से मेरी बात हो रही थी, यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ग्रुप है, वो एक सोसाइटी रन कर रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट सोसाइटी, और उसके थ्रू वो दरख्त लगाना चाह रहे हैं, उसके थ्रू वो भूखों को खाना भी खिलाना चाह रहे हैं। ये भी उनके ही अंडर आता है कि हम लोगों को जाएंगे, खाना खिलाएंगे जाके, और फिर हम ओल्ड एज होम्स में भी जाएंगे, सोशल वर्क करेंगे, कम्युनिटी सर्विस करेंगे। एंड ही वाज वरीड अबाउट फंड्स, कि फंड्स कहाँ से आएंगे, हमें फंड्स की जरूरत है। तो यूथ क्लब की स्टोरी इतनी मोटिवेशनल है, अगर आप में से कुछ लोग यूथ क्लब को जानते हैं, कि एक टाइम था कि हमारे पास टोटल फंड पूरे पाकिस्तान के लिए 10,000 रुपए थे, और हमने अली ऑडिटोरियम बुक कराना था, और हमें समझ नहीं आ रही थी हम 50,000 रुपया किससे उधार पकड़े। वी वर ब्लैंक। लेकिन उस टाइम पे जो CEO है राजा ज़ियाउल हक, ही वाज टेलिंग मी दिस, कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये काम तेरा है, हमारी नीयत अच्छी है, हमारी नीयत ये है कि हमने लोगों को पॉजिटिविटी बतानी है, डायरेक्शन देनी है, हमने लोगों को वो ज़ाब्ता हयात देना है जो आपने नाजिल किया है, काम आपका है, आपने कराना है। और इस वक्त माशाल्लाह यूथ क्लब वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट दावा ऑर्गेनाइजेशन है, ये पाकिस्तान की नहीं, अगर आप सर्च करेंगे यूथ क्लब को तो आपको ये पता लग जाएगा। आउट ऑफ नोवेयर, हमें नहीं समझ आती, आउट ऑफ नोवेयर लोग आए, लोग अटैच हुए, लोगों ने अपने घर ऑफर किए, आप हमारे घर ले लें, लोगों ने अपने फार्म हाउसेज ऑफर किए, आप हमारे फार्म हाउस ले लें, यहाँ पे हलकास कराएं, लेक्चर्स कराएं। लोगों ने इतनी डोनेशन की कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट खरीदें, मीडिया का इक्विपमेंट खरीदें, यू आर ऑन दैट स्टेट कि आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का काम होता है, ये फंड्स देना, डोनेशंस देना, जिंदगी के मसले हल करना, अल्लाह ताला चला रहा है हर चीज़ को, अल्लाह ताला के हाथ में कायनात का निज़ाम। तो दिल से, लेकिन बात दिल से निकलनी चाहिए। अगर दिल से बात नहीं निकली, अगर फेक है, अगर जो है वो जो बनावटी चीज़ है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हमारा लाइफस्टाइल बनावटी है ज़्यादातर, इसलिए जो करें दिल से करें। ये पहली चीज़ जो मुझे जवाब शिकवा से समझ आई कि कहीं भी जाना है, कहीं भी बात करनी है, दिल खोल के बात करनी है, अच्छी नीयत से बात करनी है। कोई स्टडी में डिग्री भी चेज करनी है, अच्छी नीयत से करनी है। नीयत ये है कि इंसानियत की खिदमत, नीयत ये है कि हलाल रोजी कमाऊंगा, नीयत ये है कि फैमिली को संभालूंगा, ये सारी अच्छी नीयत है। ओके, अगर सिर्फ नीयत ये कि नहीं दबा के पैसे कमाने हैं, तो ये भी चले, पैसे कमाने हैं, लेकिन जाहिर है कि सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो ये कोई अच्छी नीयत नहीं है, इसके पीछे एक अच्छा पर्पस भी होना चाहिए। देन इंसान के बारे में अल्लामा इकबाल ने मुझे समझाया कि इंसान क्या शय है। और वाकई जब मैंने अपनी यूथ को देखा, अपनी यंग एज को देखा, मैंने इस शेर के बारे में वाकई कहा कि बिल्कुल ठीक है, इंसान की नेचर के बारे में हम सब ऐसे होते हैं यंग एज में। आलिम कैफ है, दानाए रमूज़े कम है, हाँ मगर इज्ज के असरार से नामहरम है। यानी ये इतना इंटेलिजेंट है, ये ह्यूमन बींग्स, आप सब इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, ज़ाहिर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसका दिमाग इतना ज़बरदस्त है, इतना जीनियस है कि अगर ये काम करने पे आए तो ये मुल्क के मुल्क कॉन्कर कर सकता है। अगर ये अपनी पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल, फजूल चीज़ों से निकल के अपने दिमाग को यूज़ कर ले तो पता नहीं कितना बड़ा रिसर्चर बन सकता है। ही नोज ऑल सीक्रेट्स, इसे सीक्रेट्स का पता है, इसे साइकोलॉजी का पता है, सोशोलॉजी का पता है, लेकिन मगर इसके असरार से ना महरम है। बट ह्यूमिलिटी नहीं है, हम्बल नहीं है,
शोखा हो जाता है, बहुत जल्दी आपे से बाहर हो जाता है। सो द सेकेंड थिंग इकबाल की शायरी ने मुझे टीच की इज टू बी हम्बल, ऑलवेज हम्बल। जितना परवाज करते जाओ, जितना बढ़ते जाओ, हम्बल होते जाओ, उतना गिरते जाओ। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, फादर ऑफ फिजिक्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड द मोर आई नो आई डोंट नो। जितना मुझे पता लगता जाता है उतना मुझे पता लगता है मुझे कुछ नहीं पता। हमारी एरोगेंस का हाल ये है कि हम थोड़ी सी साइंस पढ़ के, थोड़े से डिबेटिंग में जाके कुछ दो चार अल्फाज सीखे, क्योंकि मैं डिबेटिंग सोसाइटी में रह चुका हूं, हम ये समझते हैं हमें सब कुछ पता लग गया, हम हर चीज पे बात कर सकते हैं, हम हर इशू को डिस्कस कर सकते हैं। हमसे इकोनॉमिक्स डिस्कस करा लो, पॉलिटिक्स डिस्कस करा लो, सोशल अफेयर्स डिस्कस करा लो, हम हर चीज के एक्सपर्ट्स हैं। हालांकि सहाबा बहुत सोच के बोलते थे कि मैं जो बोल रहा हूं पता नहीं मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। दैट डजंट मीन आप बात ना करें, आप बात बिल्कुल करें, लेकिन प्लीज देख लें आपके पास नॉलेज कितना है। और ऑलवेज स्टे हम्बल, ऑलवेज स्टे हम्बल। लोग साइंस थोड़ी सी पढ़ के खुदा के वजूद का रद्द करने निकल जाते हैं। लोग कहते हैं कि जी एथिज्म इज द वे फॉरवर्ड, साइंस में प्रूफ नहीं है गॉड का। हालांकि मैं आपको एक साइंटिस्ट का कोट सुनाता हूं, फ्रेडरिक उसका पहला नाम है, सेकंड नाम मेरे जहन से निकल गया, जर्मन फिजिसिस्ट था। ही सेड साइंस इज लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, साइंस पानी के ग्लास की तरह है। ऊपर की सतह पे आपको एथिज्म मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप डुबकी लगाते जाएंगे तो गॉड इज वेटिंग फॉर यू एट द एंड ऑफ द ग्लास। तो गॉड आपका इंतजार कर रहा है ग्लास के एंड पे। इसलिए ऑलवेज रिमेन हम्बल। इज्ज जो है इसको अपने जिंदगी में साथ रखें, रिस्पेक्ट दें, दोस्तों को रिस्पेक्ट दें, घर वालों को रिस्पेक्ट दें। कभी ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ी चीज बन गया। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान में बाकायदा कुछ जगह पे रेप्रीमेंट किया है। रेप्रीमेंट से मुराद है कि टोका है, समझाया है। एक इंसिडेंट है जब अब्दुल्ला इब्न मख्तूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटिव ब्लाइंड सहाबी वो अल्लाह के नबी से बात करने आए, तो अल्लाह के नबी की तवज्जो, मतलब ये गैर इरादी तौर पे थी, अल्लाह के नबी की मिस्टेक नहीं थी, लेकिन गैर इरादी तौर पे वो उमरा से बात कर रहे थे, कुरैश के लीडर से बात कर रहे थे। तो जब वो पूछने आए सवाल तो अल्लाह के नबी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। हो जाता है, अपना कोई आए तो इग्नोर हो जाता है। तो अल्लाह ने पूरी सूरह नाजिल की, अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, कि द प्रॉफिट फ्राउंड एंड टर्न्ड अवे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुंह फेरा, किससे? उस ब्लाइंड ओल्ड मैन से जो आपसे बात करने आया था। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से ह्यूमिलिटी मिलती है। जितनी आपकी पोजीशन बढ़ती जाए, हम्बल होते जाएं, आप सक्सेसफुल होंगे। जितना आप एरोगेंट होंगे, प्राइड की तरफ जाएंगे, खुद ही अपने लिए तबाही का घड़ा खोदेंगे। दिस इज द सेकेंड थिंग इकबाल टॉट मी अबाउट ह्यूमन बींग्स। थर्ड थिंग, अल्लाह ताला के बारे में इकबाल ने क्या सिखाया। देखें, इंसान के बारे में भी पता लग गया, फिर जाहिर है कि ओवरऑल सिचुएशन, नीयत के बारे में पता लगा, अल्लाह के बारे में क्या बताया। इकबाल ने जवाब शिकवा में जवाब दिया अल्लाह की तरफ से कि हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। यानी रिप्लाई है हमें अल्लाह ताला का कि तुम लोग आते ही नहीं मेरी तरफ, सवाल ही नहीं करते, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो, लोगों की मिन्नतें करते हो, लोगों के लिए बहुत टाइम निकालते हो। मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि जितनी मेहनत हम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं ना, उसका 10% भी अल्लाह पे लगा लें तो लाइफ विल टर्न अपसाइड डाउन, 100% श्योरिटी है। देखिए, हम किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सारी एफर्ट लगा देते हैं, गिफ्ट्स खरीदते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, इसमें मैं बहस नहीं ज्यादा करता, आपके वो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, आप करें। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अल्लाह, व्हेन इट कम्स टू सलाह, व्हेन इट कम्स टू, और सलाह के कितने फायदे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। नमाज, 5 वक्त की नमाज, अगर हर नमाज के 15 मिनट लगाएं, ये भी मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। घर में तो चले, अगर कोई पढ़ रहा है, खवातीन पढ़ रही, 10 मिनट में नमाज पढ़ लेते। मस्जिद आप जाते हैं, 15 मिनट एक नमाज के लगाएं। 5 नमाजों में कितने टाइम हुआ? 75 मिनट। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। 1440 मिनट में से 75 मिनट भी अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो ये लम्हा फिक्रिया। बाकी हमारे लिए, हमारे पास 10-10 घंटे हैं शुगर लगाने के लिए, कैफेज में बैठने के लिए, हर गप्पे मारने के लिए। 75 मिनट उस हस्ती के लिए नहीं निकल रहे जो मैटर करता है हमारी लाइफ में। तो यही इकबाल ने कहा कि हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, कोई आता ही नहीं, सवाल ही नहीं करता, हमें इक्वेशन से आउट किया हुआ है।
एक दूसरे पे रिलायंस है, एक दूसरे पे जो है वो उम्मीद लगाई हुई है, बाद में खुद ही हर्ट होते हैं। बाद में जब लोग दिल तोड़ते हैं तो हम हर्ट हो जाते हैं, फिर हम अल्लाह के पास जाते हैं कि हाँ अब अल्लाह याद आया। तो कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। एंड देन ही सेड के जिससे तामीर व आदम की है वो गिल ही नहीं, यानी तुम में वो मिट्टी नहीं रही जिससे तुम्हारी अब तामीर होगी, वो मिट्टी पैदा करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी अबाउट अल्लाह। एंड देन शिकवा में इतना इंटरेस्टिंग शिकवा, यह सवाल आपसे बहुत ज्यादा होगा, ये इतनी जबरदस्त टेक्निकल बातें हैं कि ये थ्रू आउट आपको लाइफ में हेल्प करेंगी। एक सवाल आपसे बहुत कॉमन होगा, स्पेशली लिबरल तबके की तरफ से, एथियस्ट तबके की तरफ से, कि अगर इस्लाम इतना ही अच्छा है, अगर इस्लाम इतना ही डायनामिक है, तुम इस्लाम की तारीफें करते नहीं थकते, तो मुसलमान कंट्रीज गरीब क्यों है? सारी दौलत तो उनके हाथ में, वेस्ट के हाथ में, सारी तरक्की तो उनके हाथ में, नोबेल प्राइज तो सारे उनके पास है, हर चीज तो उनके पास है, सारी इन्वेंशंस तो उन्होंने की हैं। मुसलमान तो इस वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज हैं। तो ये इकबाल ने शिकवा किया था अल्लाह से, क्या कहा उसने? कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूरो कसूर और बेचारे मुसलमान को फकत वादा हूर। कि अल्लाह ये क्या, हमें वादा हूर, हमें आप हूर के वादे पे टरखा रहे हैं, और काफिर को हूर मिल रही है। हूर से मुराद है परफेक्शन, हूर से मुराद है तरक्की यहाँ पे। और फिर कहा अब वो इल्ताफ नहीं, हम पे इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मुदारात नहीं। कि अल्लाह क्या हो गया है, अब आपको हमसे मोहब्बत नहीं है, लगता है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हम गरीब हैं, हमारा डिक्लाइन आ रहा है और काफिर ऊपर जा रहा है। और फिर खुद ही रिप्लाई किया, और वो रिप्लाई सुनने से ताल्लुक रखता है। क्या कहा, बहरे मुसलमान है फकत वादा हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। कहा कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमसे सिर्फ हूर का वादा है, हालांकि तुम्हें शिकवा करने से पहले थोड़ा शऊर से काम लेना चाहिए था, अकल से। अदल है फातिरे हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिमाई हुआ काफिर तो मिले हूरो कसूर। इतनी खूबसूरत बात है, इतनी डेप्थ में बात है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करें। इकबाल कहते हैं कि जब मुस्लिम वेज कुफार ने अडॉप्ट किए तो अब तरक्की वही करेंगे, तुम लोग तो फिर गए, सारे वेज तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए, डिसिप्लिन वो हैं, सच उनकी सोसाइटी में बोला जाता है, लॉ सिस्टम उनका एफिशिएंट है। पाकिस्तान में अमीर गरीब का लॉ ही डिफरेंट है, गरीब बेचारा बाहर कोर्ट के धक्के खाता है, पुलिस स्टेशन के धक्के खाता है, अमीर एमएनए एमपीए पैसे देता है, पैसे लगाता है, उसका केस सॉल्व हो जाता है। तो तुम्हें कौन सी हूर मिलेगी? वहां जाओ, वहां जाके देखो, ठीक है वो काफिर है, लेकिन उनकी जो पॉजिटिव बातें उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बात हमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी शो करनी चाहिए, और ये बातें उन्होंने मुसलमानों से ली हैं। आप तारीख का मुतालिया करें कि जब सल्तनत उस्मानिया टर्की में थी तो ब्रिटिश ने उन्हें ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा ये लोग तो तहज्जुद के टाइम उठ जाते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, डिसिप्लिन है, सच बोलते हैं। वो मुसलमान के उन चीज़ों से इंप्रेस होकर उन्होंने वो वैल्यूज़ अपने अंदर लाए, अपने अंदर अडॉप्ट की, क्योंकि स्पेन में भी 800 साल मुसलमान रहे थे। तो इलामा इकबाल का जवाब ये कि नहीं, जब उन्होंने वेज अडॉप्ट कर लिए तो फिर अब तरक्की तो उन्हें ही मिलेगी, क्योंकि ये अल्लाह का असूल है कि दुनिया में आप अगर सक्सेस के रूल्स पे चलेंगे, अल्लाह काफिर को भी देगा, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ईगोइस्टिक नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, नापसंद नहीं है, अल्लाह सबको देता है। लेकिन तुम फिर गए, तुम्हारी सोसाइटी क्रम्बल है, अब देख लें, आपके सामने है, कहीं चले जाएं झूठ, हर चीज में झूठ है, सौदा झूठ पर बिक रहा है, रिलेशनशिप झूठ पे चल रहे हैं, करप्शन कितनी रैम्पेंट हो चुकी है, हम जो है असाइनमेंट्स छापा मार के कर रहे हैं। मैंने भी ऐसे की, जब मैं अपनी स्टूडेंट एज में था, रिसर्च की कोई हमें वो नहीं है कैपेबिलिटी, वो रिसर्च करने के लिए पढ़ते हैं, हम जो है वो बस एक टैग लगाने के लिए पढ़ते हैं कि इंजीनियर होंगे तो रिश्ता अच्छा होगा, डॉक्टर होंगे तो भी रिश्ता अच्छा हो जाएगा। हमारे यहाँ पैरामीटर्स ही डिफरेंट हैं, तो वो ग्रो तो करेंगे ना, फिर नोबेल प्राइज तो फिर वहीं से निकलेंगे ना, क्योंकि उनके वेज वो बन चुके हैं। ये बहुत लम्हा फिक्रिया है कि हमारे वेज ही खत्म हो चुके। हम समझते हैं कलमा पढ़ लिया तो दैट्स इट, अब सब कुछ हमारा है। नहीं, असल में बात यह है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को अगर आप विजिट करें ना, वहाँ पे उमर लॉ फॉलो होता है। हजरत उमर का पब्लिक वेलफेयर सिस्टम जितना है वो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ। ये अलग बात है, उनमें बहुत खराफात हैं, उनमें इमोरालिटीज़ हैं, लेकिन एज ए कैरेक्टर उनकी सोसाइटी जो है हमसे बहुत ऊपर, ये बात माननी चाहिए। और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे कह रहा हूँ और मान भी रहा हूँ कि यस, उनमें फहाशी, इमोरालिटी, वो मसले अलग हैं, उसमें कोई शक नहीं है। फिर फरमाया, तुम में हूरों का चाहने कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं।
यानी दैट इज देयर, जलवा तूर है, लेकिन वेयर इज मूसा, कहां है मूसा? हु वाज मूसा अलैहिस्सलाम? एक बंदा जो बनी इसराइल को लेकर लीड करके फिरौन के खिलाफ खड़ा हो गया था, एक बंदा, एंड ही आस्क्ड फॉर हारून अलैहिस्सलाम। किधर है मूसा? क्लासरूम्स में मूसा कहाँ है? यूनिवर्सिटीज में मूसा कहाँ है? शहरों में मूसा कहाँ है? हु इज द यूनिक पर्सन? सारे फ्लो को फॉलो कर रहे हैं, सारे जो है शीप बने हुए, लाइन कोई नहीं है, सॉरी टू से इंक्लूडिंग मी, सब फॉलो करते हैं, सब ट्रेंड्स फॉलोअर हैं। एक हैशटैग ट्रेंड आता है, सारे उसको फॉलो करते हैं, किसी की यूनिक थिंकिंग नहीं है। इल्ला माशाल्लाह कोई बहुत ही यूनिक निकला है, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा वाकई निकला है कोई गट्स वाला, है कोई मूसा जो आज के फिरौनों के खिलाफ खड़ा होगा, जो यूनिक बन के आएगा, जिसकी अपनी सोच होगी, जो सोसाइटी को फॉलो नहीं करेगा, सुन्ना को फॉलो करेगा, जो शर्माएगा नहीं सुन्ना को फॉलो करते हुए, वो मूसा चाहिए उम्मत को। और वो मूसा अगर निकल आया, एक भी निकल आया, मैं आपको बता रहा हूं, एक मूसा काफी है। एक यूनिवर्सिटी में सबको आग लगा देता है वो, आग इन द पॉजिटिव सेंस, चिंगारी भर देता है वो। एक ऐसा लड़का हो, एक ऐसी लड़की हो क्लास में हु इज लाइक मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम से मुराद है जिसमें वो जिगरा है, जो यूनिक है, जो सोसाइटी को फॉलो नहीं करते, उनकी अपनी सोच है, अपना विजन है, और वो सब का सब सुन्ना से लेते हैं। वो आप देखें कैसी चेंज लेकर आएगा। तो ये हमारे डाउनफॉल की वजह है, ये जवाब है कि दे अडॉप्टेड आवर वेज एंड वी टर्न्ड अवे फ्रॉम आवर वेज, इसलिए रिजल्ट आपके सामने है। फिर ये बहुत नोटिसेबल पॉइंट है हमारे लिए, यूथ के लिए। इलामा इकबाल ने मुझे पॉइंट समझाया, किसकी आंखों में समाया है शारे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार। बिल्कुल ऐसे हम बेजार हो चुके हैं अपने पुराने कल्चर से, हम इतना उनसे मरऊब हो चुके हैं वेस्ट से। चलें, उनकी अच्छी चीजें लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप उनकी टेक्नोलॉजी यूज करें, लेकिन हम उनका कल्चर भी अडॉप्ट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि उन जैसे कपड़े पहन के हम मॉडर्न हो जाएंगे, हम लिबरल हो जाएंगे, हमारी इज्जत होगी, जबकि हम अपने तर्ज सलफ से बेजार हो चुके हैं, अपने बुजुर्गों के जो है वेज, उनसे बेजार हो चुके हैं, उनसे फिर चुके हैं। देन ही सेड, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। ये हम पर अप्लाई होती है कि तुम्हारे कल्ब में वो सोच नहीं रहा, वो मोहब्बत। ठीक है, तुम मुंह से तो कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन वेयर इज द प्रैक्टिस? कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ किया, ये उनकी सुन्नत है। जिन्होंने तकलीफ दी थी उन्हें भी माफ किया। हम क्या करते हैं, हम तो रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे होते हैं कि बस मैं कुछ बनूं सही, फिर देखें मैं उन्हें कैसा जलील करता हूं, फिर देखें मैं उन्हें कैसे ताने मारता हूं जाके, और मैं उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। तो वेयर इज द सुन्ना? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से फिर गए, हम सहाबा के तरीकों से फिर गए हैं। अच्छी ड्रेसिंग पहनने में कोई मसला नहीं, फैशन करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी सुन्ना तो याद रखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स तो याद रखें। और अफसोस की बात है, देखें ये पिक्चर्स मैंने डाली हैं कि मुस्लिम यूथ का ये हाल है। शेर फुल अप्लाई होता है हम पे कि हमारे आइडियल सहाबा नहीं है, हमारे आइडियल्स ये लोग हैं, और इनकी कोई लाइफ नहीं है असल में। अगर आप इनको रियल लाइफ में देखेंगे, दे आर नॉट आइडियल्स व्हाटसोएवर। हम सिर्फ इसलिए इम्प्रेस होते हैं क्योंकि हमें शशका नज़र आता है, ग्लैमर नज़र आता है। तो ये बात बहुत काबिल गौर है कि प्लीज़ अपने आप को पहचानो, आप कौन हैं, आपकी रूट्स क्या हैं, आपके पास क्या फ़लसफ़ा है। यू वर सपोज टू बी यूनिक। आप तो चलते फिरते दाई होने चाहिए थे। मुफ्ती मैंक एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो एक वाकया सुनाते हैं कि एक खातून सुपर मॉडल अमेरिका में एक मुस्लिम शख्स के साथ लिफ्ट में थी। वो जो लिफ्ट होती है ना, जो ऊपर जाती है बिल्डिंग्स में जो लिफ्ट होती है, उस लिफ्ट में वो खातून और सिर्फ मुस्लिम मर्द था। मुस्लिम मर्द ने सारा रास्ता अपनी नजरें झुकाई रखी। औरत बड़ा हैरान हुई। औरत ने कहा कि आपने ना मुझे सलाम किया, मतलब ग्रीट नहीं किया, आप रूड हैं, आपने देखा नहीं मेरी तरफ एक भी बार। तो उसने स्माइल कर उसने कहा कि असल में हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि जब खातून सामने होती है तो डिग्निटी हमें शो करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। और सेकेंडली, मैं मैरिड हूँ, मैं आपसे हैंड शेक नहीं कर सकता क्योंकि हमारे रिलीजन में मना है। वो खातून इतना इम्प्रेस हुई, उसने कहा ये कौन सा रिलीजन है जो आपको इतना कमिटेड करता है? हमारे यहाँ तो अफेयर्स चलते हैं, नो वन केयर्स कि बीवी है, खामद है, डजेंट मैटर, यू शुड हैव अफेयर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स। इस बात से इम्प्रेस होके वो दीन की तरफ आई, इस्लाम पढ़ा एंड शी कन्वर्टेड टू इस्लाम, मुस्लिम हो गई। क्यों? क्योंकि उसने वो मुसलमान देखा लिफ्ट में। अगर वो बिल्कुल बाकियों की तरह होता, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता,
ताड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं ताड़ है, तो क्या फ़र्क था? हिंदू में भी कोई फ़र्क नहीं है, क्रिश्चियन में भी कोई फ़र्क नहीं है, मुसलमान में भी कोई फ़र्क नहीं रहा। तो ये चंद मैंने आपको जो शेर सुनाए हैं, टाइम मेरे पास चूँकि ख़त्म हो चुका है, ये सिर्फ आप लोगों को इसलिए सुनाए हैं कि प्लीज़ अपने आप को पहचानें, अपनी हिस्ट्री को पढ़ें। इलामा इकबाल की पोइट्री अगर आपने पढ़नी, मैं आपको उनकी 2 किताबों का रेफरेंस देता हूँ, ज़र्ब कलीम और बाल जिब्रील। ज़र्ब कलीम नाम से ही देख लें कि क्या है। ज़र्ब कलीम का मतलब है द स्टाफ ऑफ मोसेस, कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम है। ज़र्ब का मतलब है कि उन्होंने ज़र्ब लगाई थी तो समंदर 2 टुकड़े हो गया था, समंदर बाइफरकेट हो गया था। तो ही इज एक्सपेक्टिंग अस, मुस्लिम यूथ से इकबाल एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारे पास ज़र्ब कलीम होना चाहिए कि तुम समंदरों को हिला दो, तुम पहाड़ों को चीर दो, तुम्हारे अंदर वो जोश और वो वलवला और वो विजन और वो फिक्र होनी चाहिए जो मर्द मोमिन की फिक्र होती है। और इसी तरह जो बाले जिब्रील है, उसका मतलब क्या है कि द विंग ऑफ गैब्रियल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पर। आपको पता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पर इतना ताकतवर था कि वो परों से बस्तियों को तबाह करते थे, द विंग ऑफ गैब्रियल। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। तो उन्होंने हमें मैसेज ये दिया कि तुम जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पर है तुम्हारे पास, यानी वो ताकत है तुम्हारे पास कि तुम अगर अल्लाह की मदद पकड़ लो तो तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, तुम्हारे सामने कोई फोर्स नहीं है, इफ अल्लाह इज बाय योर साइड। तो ये 2 किताबें मैंने आपको बताई, ये 2 किताबें आप ज़रूर पढ़िएगा। और लास्टली इलामा इकबाल का मैसेज टू द यूथ कि तुम लोग अपनी सोच खुद पैदा करो, फॉलोअर्स ना बनो, लीडर्स बनो, लीडरशिप की तरफ जाओ। और उसके बारे में मैं शेर कोट करना चाहूँगा, ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगो आसमां बेकिनारा, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। मैं आशियाना बनाने नहीं दुनिया में आया, मैं दौलत इकट्ठी करने दुनिया में नहीं आया, मैं चेंज मेकर हूँ। मैंने इस्लाम पहुँचाना है आगे, मैंने मोरालिटी देनी है आगे, चेंज एजेंट बनना है। मैंने घरों में जो बेसकूनी है उसको ख़त्म करना है, लोगों तक मैसेज देना है कि हक़ की तरफ आओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा अडॉप्ट करो। मैं कोई यहाँ पे वेलियाँ मारने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे टाइम ज़ाया करने नहीं आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का। ये टाइम हम ठीक है जन्नत में स्पेंड करेंगे। आई एम अ चेंज मेकर, और मैं यहाँ आशियानियाँ बनाने नहीं आया। मेरा आशियाना वही है जहाँ पे बस मेरा ठिकाना लग जाए, और चलता फिरता दाई होना चाहिए मुसलमान को। इसलिए अपनी सोच को ब्रॉड करें, निकलें इन चीज़ों से, अपने विजन को ब्रॉड करें, और इलामा इकबाल को पढ़ें और कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपकी थिंकिंग कैसे चेंज हो जाएगी। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग, टाइम शॉर्ट था, अदरवाइज आई वुड हैव टॉक्ड एल्स। बारकल्लाह फी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।